पैंतर है मायने या कोनी है वो जाट चेक कर रहे हो कि हाँ मायनी पैंतर है पर वो भागे बारे तो इनका खतराओं खेलबा की राजेंद्र गुड़ा ने आदत है। अभी भी बोरिंग बनी है, बोरिंग के अंदर है, नहीं निकली। बड़ो दावो करो हाँ कह रहा हूँ ना, मैं दावे के साथ है। तो पटकराऊं चुनाव में की फर्क पड़ेगा करे वो तो कह रही है, शेखावाटी की स्टाइल है, शेखावाटी का लोग जिंदा दिल लोग है। बहुत बुरी खबर आ रही है, कोई छोटी छोटी लड़कियां पढ़े। देखिए बहुत ही संगीन मामला है, बहुत संगीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। गुरु भगवान से ऊपर दर्जा था और ये तो शैतान हो गए। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में आसाराम है। पुलिस वालों प्रशासनिक अधिकारों भिड़न में मजो आवे आनंद आवे। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है अपराधियों को और फिर उन्हीं के अपने आकाओं के लिए उनके लिए पुलिस काम कर रही है, तो उनका धन्यवाद थोड़ी बात। आने वाला समय में थे विधानसभा चुनाव लड़ो या लोकसभा। क्या आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इलाज व परामर्श के लिए चले आइए जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू। यहाँ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू की नियमित सेवाएं उपलब्ध हैं। आंखों की सभी प्रकार की जांच एवं इलाज अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है। स्वागत है तांको झलको मीडिया पर। आज आप के साथ इनकी शख्सियत है जिन्हें पहचान की जरूरत कौन। जी हाँ, नाम है राजेंद्र गुड़ा। एन का नेता है जका 2 बार बहुजन समाज पार्टियों विधायक बनिया, लेकिन दोनों बार कांग्रेस पार्टी में मंत्री बन गया। एन का शायद ही कोई नेता होवेला जका मंत्री बन गया, क्योंकि कई कार्यकाल लाग जावे नेता ने मंत्री बनने वास्ते। लेकिन आए में खासियत कई है बाबी आप जाना कि बार बार इन्हें मंत्री पद कैन मिल जाता। स्वागत है थांको झलको मीडिया पर। धन्यवाद। कहने तो बित पानी थांकी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। अच्छा, और जानना चाहूं थांकू कि 4 साल बार बाकी है थे झुंझुनू चुनाव लड़ियो, तगड़ो चुनाव लड़ियो और उदयपुर वाटियों थे विधायक बड़ो चुनाव लड़ता, लेकिन झुंझुनू में आर इतो तगड़ो मुकाबलो कर दिया। देखिए शेखावाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अंदर ज्यादातर 50% तो अनुकंपा नियुक्ति के नेता है, जिनके फादर पिता दादा उनकी वजह से, और कुछ कास्ट की बेस पर लीडर हैं, कुछ करपा पात्र नेता है। संघर्ष के नेता कांग्रेस में तो है ही नहीं, और बीजेपी की स्थिति भी लगभग वैसी है। झुंझुनू का जो चुनाव था वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा था, ओला परिवार के इर्द गिर्द कई सालों से, 50-60 साल। और उनकी एक प्रकार से जिस तरीके से शीशराम जी ओला, फिर विजेंद्र जी ओला, पार्लियामेंट असेंबली, और टाइम कम मिला मुझे, और फिर भाजपा सरकार ने सत्ता का जम के दुरुपयोग किया। पूरी सरकारी मशीनरी है, पूरी की पूरी मशीनरी को चुनाव में झोंक दिया था। और पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी रही होगी, कभी किसी सरकार ने इस तरीके से अपने नहीं किया जो भजन लाल जी ने किया, उसका भी फर्क पड़ा। और लास्ट के अंदर हम थोड़े से कमजोर हो गए कि हमारी टीम नई थी, हम ज्यादा बढ़िया करते। खूब डायलॉग सुनने वास्ते मिलिया, गुड़ा थारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, और फटकारा आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में नेता है गोविंद सिंह डोटासरा फटकारा बे लगाया करे, लेकिन फटकारा थे भी लगाया करो। और मैं थाने काफी सालों देख रही हूँ तो फटकारा लगाने में थे एक नंबर हो, एक्सपर्ट हो, तो फटकारा चुनाव में की फर्क पड़ेगा करे। वो तो कह रही है, शेखावाटी की स्टाइल है, शेखावाटी का लोग जिंदा दिल लोग है। और झुंझुनू हो चाहे सिक्कर हो, डिफेंस के मायने, देश की सिक्योरिटी के मायने, सुरक्षा के मायने, सेना के मायने झुंझुनू को विशेष स्थान है। आजादी की लड़ाई जकी ही, आजादी की लड़ाई के मायने शेखावाटी का उद्योगपतियों को बहुत बड़ा रोल हो। देश के आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी जगह पिलानी आना, नवलगढ़ आनो आजादी से पहले, और फंडिंग जो भी मूवमेंट के मायने शेखावाटी का लोगों को बहुत बड़ा रोल हो। आज महिला शिक्षा का झुंझुनू नंबर 1 है, सेना के मायने है, शहीद है, शहादत के मायने, देश की हिफाजत में झुंझुनू है, सिक्कर है, शेखावाटी नंबर 1 है। डेवलपमेंट में लास्ट आखिरी पायदान, मतलब कदे कोई भी बजट के मायने झुंझुनू के साथ इंसाफ को नहीं। आजादी से पहले भी यही स्थिति ही, आजादी के बाद भी यही स्थिति है। और झुंझुनू के साथ सिकराबार नीम को थानो जो जिलो हो, 70 साल की वेटिंग के बाद में जिलो बनी हो। और बिने पता को नहीं क्यों सारी टोटल लोगों के लिए एक मुंह से वापस निवालो निकाल वाली बात है, थाली वापस उठा वाली बात को नहीं, मुंह से निवालो निकाल वाली। और एक कीमत भाजपा सरकार को चुकानी पड़ेगी। थे नीम का थाना के जगह पूर्व विधायक प्रेम सिंह बेऊ भी
की बात करता नजर आया कि वीडियो वायरल हुई विमान काय क्यों थे बहन जिल्हाळा मामला आमचा रोडो करो मैं तो क्या खेती तो करो नेमका थाना की बड़ी 2003 मामला के बाहर है तो आपको है तो भारत है कोई दिलाड़ा मामला के बाहर मुख्यमंत्री से बारो भी मामला कागज में दादागिरी मिल मिला के मुख्यमंत्री ने मारो प्रेम सिंह जी ने मैं बोलो कि थे सिक्कर में 2 बार चुनाव सिक्कर की जनता थाना हरा दी और भी के बाद में नीम का थाना की जनता थाना 2 बार एमएलए बनाया। ये नीम का थाना का रेबला को नहीं होते ते सिक्कर से आया और अठा का लोग थाना सराख्या पे लिया और आ लोग के थारा राज के मायने थे सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष हो मंत्री को दर्जो है मंत्री को नहीं मंत्री को दर्जो है तो बी के बाद में थे जाके मुख्यमंत्री से बात करके रियो बेड़ो गर्क क्यों हो गयो नीम का थाना का लोगां के साथ वो कुठारा गात क्यों करियो एक मायने उदयपुर वाटी भी है खेतड़ी भी है श्री माधोपुरी भी है ऐसे खा लोग तो अगर जवाब को नहीं मैंने कहा था उनको कि आप चलो मुख्यमंत्री से टाइम लो और ये सुरेश जी विधायक नीम का थाना भी मौजूद थे सुरेश जी ने भी साथ ले लीजिए और मैं भी साथ हूँ चलो मुख्यमंत्री से बात करो जाके जनता थारो बैंड बजाते की थे बार गणय इनका वीडियो वायरल हुआ जिमाने सामनाड़ा की बैंड बजाता हुआ दिखो हो अब एक वीडियो वायरल हुई जिमान थे एक पुलिस वाला भिड़ेगा थाने पुलिस वाला प्रशासनिक अधिकारों भिड़न में मजो आवे आनंद आवे या मतलब जो राजनीति पर चाल रही है थोड़ी सी दबंगई राजनीति को आरोप लगे कि दबंगई राजनीति का मामला ये नहीं है जैसे एक ही नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसमें मुलजिम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है छोड़ देती है अब इसके लिए उनका धन्यवाद तो नहीं बनता अब एक गुढ़ा थाने के अंदर गुर्जर समाज का एक गरीब आदमी ड्राइवर से रंगदारी मांगी जाती है वो नहीं देता तो पीट पीट कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उसमें वो सारे लोग पुलिस वालों के पास बैठे रहते हैं तथाकथित मीडिया के बन रखे हो और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है वो कोई गिरफ्तारी नहीं है आप किससे बात कर लो तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है अपराधियों को और फिर उन्हीं के अपने आकाओं के लिए उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद थोड़ी बनता है आप मंडावा के अंदर लाइब्रेरी के अंदर छोटा सा मामला था आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा 307 की धाराएं लगा के लोगों को अंदर डाल दिया जेल के अंदर सट रहे हैं क्या कर रहे हो आप इस तरीके से थोड़ी होता है पुलिस के लोग हो चाहे जुडिशरी के लोग हो किसी भी इंस्टीट्यूट के लोग हो यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे अपनी ड्यूटी नहीं सही तरीके से नहीं करेंगे और वो कास्ट बेस पर चलेंगे या किसी और बेस पर चलेंगे भ्रष्टाचार के हिसाब से लोग पैसे लेकर लोगों के साथ ना इंसाफी करेंगे तो उनका रेस्पेक्ट नहीं होगा एक चर्चा चाले कि राजेंद्र गुड़ा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है हवा हवाई है या फिर कि प्रेजेंट में जीबालो आदमी हूँ और आज जैसे को नहीं यदि चुनाव जीत गया तो विधानसभा में बछड़ा देंगा नहीं तो सड़क पर बछड़ा देंगा धंधो वही करूंगा वही धंधो करो और कोई क्या करेगा चुनाव जनता जीता दे तो असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट बछड़ा देना है नहीं जीता है तो रोड के ऊपर वही काम वही है दूसरा वही नहीं क्या करे कि कोई विधायक रहे वो मंत्री बन जावे पर वो सत्ता जा पे तो भी नींद थोड़ी दूर ही आया करे था नींद केन किया रात मैं तो आराम से मस्त था आपको बताऊं मुझे मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया मुझे एक महिला के मामले में बे मुख्यमंत्री जो था ने जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड का अरे वो बताओ आपको बताओ गहलोत साहब को मजबूत लोग पसंद नहीं है अब वो चैप्टर क्लोज हो गया मेरे हिसाब से सो गहलोत जी के समाचार समाप्त हो गए किसी अलमारी में लाल डायरी लुकोड़ी है था देखिए वो सारी थोड़ा पन्ना ते रिवील तो करिया कैमरा के मुंडा के पत्रकारा के मुंडा के करे भी और भी के बारे में तो थाने जानकारी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोदी जी से बात करनी चाहिए अमित शाह जी से बात करनी चाहिए तो मिला है मन बात आपको पूछना चाहिए उनका कि आप उस पर कार्रवाई करके उसके अंदर जो दोषी उनको अंदर टिका हुआ है तो सरकार उनकी है उन्होंने उस मामले में मैं तो आज बाहर बैठा हूँ लेकिन उस टाइम में प्रधानमंत्री जी ने उस बात को कहा है तो कुछ है तो कहा है तब उनको उसको मैं तो थांक मुद्दा ने तो हर प्रचार में कहता कि वो लाल डायरी तो प्रधानमंत्री जी हो चाहे अमित शाह जी हो बन अभी भी लाल डायरी का जो भी पन्ना है बन मेरे को मांगना चाहिए कोई है तो बन मेरे दिएटा है एक्शन होना चाहिए चलो ऑन कैमरा झलको ने वो बताए दो कि आने वाला समय में थे विधानसभा चुनाव लड़ो या लोकसभा को देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ
राजस्थान के अंदर जनता कांग्रेस और बीजेपी के 5-5 साल के राज से त्रस्त आ गई। मतलब साफ है, कांग्रेस और बीजेपी में तो फ्यूचर में कौन जाओ। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से राजस्थान की जनता 5 साल तू 5 साल तू, ये वाला सिस्टम, हाँ। इससे जनता पूरी की पूरी तंग हो गई। और इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और इन्होंने चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे मूल ओबीसी हो, चाहे महिला हो, इस मामले के अंदर 1.25 साल में तो सरकार रिजल्ट इसका भी 0 है। पिछली का तो 0 था, इसलिए तो बदला है राज क्यों बदले हो? राज तो ये खातिर बदले हो कि जनता दाप गई। जनता 30 साल वो चल तो आ रही है, परिपाटी बन गया। हाँ, तो ये इसको बदल देंगे। साफ संदेश दे रिया है, मतलब समझ जाओ, और सियासी समझ जगह राग बाड़ा है। मैंने तो आइडियो दे दियो है राजेंद्र गुड़ा जी। थांके एक इंटरव्यू देखियो थांको में, तो थांका जो लड़का है शिवम नाम है बैंक को, तो भी थांके जो पद्म चिन्ह है बैंक के अनुसार चलने वाला है, राजनीति में एंट्री करने वाला है, या कि और फील्ड में बैन भेज। अभी वो 2028 में भी 25 का नहीं हो रहा, और भी की जकी मर्जी है ना, जकी भी के बिना जगह अच्छो लागे ना, वो खेती करेगो, वो व्यापार करेगो, वो पॉलिटिक्स करेगो, वो के करेगो, भी की जकी से मैं भी कमाई इंटरफेयर करूँ। आजाद है, मतलब जो पसंद है वो 100%। बस आशीर्वाद साथ है। अब वो तो आशीर्वाद तो है, वो बेटा मेरो। अबार कोटपुतली मायने बाद चेतना बोरवेल में फंसोड़ी रही 10 दिन तक, और जान गई परिवीरी। देखिए, इस ई मामले के मायने लगातार आए दिन 100% कोटपुतली जो कलेक्टर है घोर लापरवाही करी। 5 किलोमीटर कलेक्ट्रेट से दूर बैठे पूंछ बम कलेक्टर ने 3 दिन लागा। रेस्क्यू चालू भी कमाए 4 दिन लागा, और रेस्क्यू के बाद में बाबू जी की बच्ची 10 दिन बाद में भी को शरीर निकाल रहा है। घर खान क्यों कौन दिखायो? वो चेतना थी भी या नहीं थी? उसकी जगह कोई दूसरा ही टुकड़ा के मांस का दूसरा ही कोई लाश दफना दी हो, फिर दफनाने के बाद पुलिस वहां सिक्योरिटी क्यों लगा रखी थी? दूसरे लोग निकाल नहीं ले। चेतना अभी भी बोरिंग बनी है, बोरिंग के अंदर है, नहीं निकली। बड़ो दावो करो। हाँ, कह रहा हूँ ना मैं, दावे के साथ है। चेतना बाब भी आज भी चेतना उसी बोरिंग के अंदर है, नहीं निकाली। क्या बात करते हो? बड़ो दावो कर रहा है। उसके परिजनों को उसका अवशेष थे उसके जो शरीर के, क्यों नहीं दिखाए? यदि कथा भी कोई बच्चा ने कोई ने दफना दे है, तो बी के बाद में बिना बड़े पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत पड़े? गाँव के मायने कथा कोई बच्चा की डेथ हो जाए तो बिन गार्ड दिया, तो बिन गार्ड दिया जाए, तो भी गार्ड के बाद में बड़े कौन सिक्योरिटी करे है? सड़ी लगा दे। ये चेतना को बोरिंग से निकली नहीं, ये तो इनका साफ फेलियर है। एक और सवाल, गोटड़ा सीमेंट फैक्ट्री के वास्ते बटकी धरनो प्रदर्शन चालतो हो, पूरा मामलो का ही हो वो श्री सीमेंट जब आई तो लोगों को लगा कि हमारे सिख घाटी में लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन्होंने जो जो कमिटमेंट किए लोगों के साथ कि हम ये जो जितने जगह जगह हर एक फार्म है, गांव है, कुआं है, भी कुआं के ऊपर एक बालाजी है, मंडी है, और 100, 200, 500 जितना भी कुआं हवा जमीन सारी खुद करती, बोले एक बालाजी को मंदिर बनाऊंगा, 4-5 हजार गाया ही खतरे एक बड़ी गौशाला बनाऊंगा, लोकल लोगों ने रोजगार देंगे। पॉलिसी की एनओसी है, न लोकल न रोजगार है, न कोई मंदिर बनाया। जखी जमीना सरकारी ही, जखी जमीना मंदिर की ही, जखी जमीना स्वायचक ही, चरागा ही, वह सारी जमीन खागा, वह मुआवजा कटे दियो, किन दियो, और किसान तराय कर रहे हैं। अब एक रेलवे लाइन और डाल रहा है, दूसरा अड्डानी और दूसरा और आ रहा है, तो लोगों की हालत क्या कर रखी है? हंगा आए दिन वीडियो वायरल रिया करे, कणी सांप के आते थे, विने सांप ने रमारिया हो, कणी पैंतर है मायने या कोनी है, वो जाट चेक कर रहे हो कि हाँ मायनी पैंतर है, पच वो भागे बारे, तो इनका खतराओं खेलबा की राजेंद्र गुड़ा ने आदत है की? देखिए, ये जो 23,000 हेक्टर फॉरेस्ट है उदयपुर वाटी विधानसभा में, और उसके अंदर आज से 50 साल पहले टाइगर थे, पैंथर खूब रहे हैं, लकड़ बगे भी रहे हैं, भेड़िए भी रहे हैं, वो जंगल है, जंगली जानवर वहां रहते हैं, वहाँ पेड़ होंगे, पौधे होंगे, जंगल होंगे, ये उस जंगल की फॉरेस्ट की सुंदरता है। और मेरी जानकारी के हिसाब से आज तक हमारे वहां कभी भी किसी पैंथर ने, टाइगर ने, किसी ने कभी किसी इंसान का नुकसान नहीं किया। अब ये अलग बात है कि इंसान उनके आशियानों के अंदर घुस रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर इंसान जा रहा है, उनकी टेरिटरी में जा रहा है, तो ये जानवर है तो समझता भी नहीं है, अलग बात है। वो एक कोई लेपर्ड आ गया था नीचे और वो बैठा था,
भीड़ वहां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, बहुत बड़ी क्राउड हो गई थी, 1500 लोग इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने जो ट्रैंकुलाइजर करने वाली टीम थी, मैंने पूछा कि इसको ट्रैंकुलाइजर करने के बाद कितने टाइम में ये बेहोश होता है? बोले 15 मिनट लगेंगे। लोगों के पास लाठियां थी, तो लोग उसको मार देंगे, या फिर भीड़ में वो पड़ जाएगा, तो वो भीड़ में किसी को मार देगा। लोग दूर हट नहीं रहे थे। तो मैं ये चाह रहा था कि यदि इस पेंथर को मार दिया तो भी गलत है, पेंथर ने किसी को मार दिया तो वो भी गलत है। इसलिए उस रेस्क्यू में पूरे टाइम में रहा हुआ। सेकावाटियों ते बिलोंग करो हो। सेकावाटी मायने स्कूल में बार बहुत बुरी खबर आ रही है। कोई छोटी छोटी लड़कियां पढ़े व्हेन बैड टच, कोई टीचर है वे टच कर दिया है, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए बहुत ही संगीन मामला है, बहुत संगीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत शानदार क्वेश्चन। और ये एक सामाजिक विकृति, ऐसे टीचरों के लिए मैंने वहां एसटीएम के नेतृत्व में टीम गठन करने की बात कही थी कि आप यहाँ टीमें बनाओ और उसके जाके स्कूलों के अंदर जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साथ लेके जाके ऐसे टीचरों को चिन्हित किया। ये अभी मंडावा में एक मामला चल रहा है, स्कूल के ताले लग रहे हैं। और उदयपुर वाटी में एक बामलास गांव में भी दो टीचरों को जेल में गए हैं। और ये इन टीचरों की जो ये पूरा शिक्षा विभाग जिसको बदनाम कर दिया गया, और सारे टीचरों को, एक बच्ची को माता पिता स्कूल में जब भेजते तो आज उनमें डर का माहौल है। तो बच्ची जब स्कूल में जा रही है तो वो ये सोच रहे थे शिक्षक गुरु भगवान से ऊपर दर्जा था, और ये तो शैतान हो गए। और ऐसे मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो आपके बहुत अच्छे 5-7 मामले हुए हैं, और इस 5-7 तो उजागर हो गए। बाकी स्कूलों में भी ऐसे लोग हैं। ये मानसिक विकृति, ऐसे लोग चिन्हित किया जाएगा, उनको सजा दी जानी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये स्कूलों में आसाराम है, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सही बात है। झलको